हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सब्जेक्ट में जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम आप दिलाए थे या एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाए थे तो उनका रिजल्ट आ चुका है और कई लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। तो उन सभी अभ्यर्थी का रिजल्ट जितना जल्दी हो सके इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा, उसका टेंशन आप मत लो। मानता हूं कि सप्लीमेंट्री के एग्जाम में बहुत देरी हुई, लेकिन रिजल्ट उतनी ज़्यादा देरी नहीं हुई। रिजल्ट एकदम धड़ल्ले के साथ जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो अब उन सभी स्टूडेंट को ये तनाव है, ये डर है और ये चिंता है कि अब मैं रेगुलर स्टूडेंट हुआ करता था, मैं रेगुलर स्टूडेंट पहले हुई करती थी, लेकिन जब से दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाए हूँ उसके बाद क्या वापस से मुझे रेगुलर में बैठने को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं क्या करूं? ऐसा बहुत सारे आपके मन में तनाव है। कई लोग के मन में ये भी डाउट हुआ कि दो सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाई थी और मैं पास हो चुकी हूं और मैं प्राइवेट का स्टूडेंट थी, तो मैं रेगुलर करवा सकती हूं क्या? मतलब इस तरह से ना बहुत सारे आपका डाउट है, टेंशन है, तनाव है। तो मैं आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। वीडियो को आप अंत तक बारीकी से सुनिए, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो स्टूडेंट रेगुलर थे और दो सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाए थे और वो पास हो चुके हैं, तो उनको रेगुलर वापस से कॉलेज जाना है या जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखिए, यदि आपने टेम्पररी एडमिशन आप पहले से कराए होंगे, जिस समय आप दो सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरे होंगे उस समय कॉलेज का फी फॉर्म, एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, तो उस समय आप ऐसी टेम्पररी फॉर्म भरे होंगे, तब आप बेझिझक अभी दो सब्जेक्ट में पास होने के बाद आप रेगुलर जा सकते हैं। रेगुलर के फॉर्म में आप एग्ज़ाम दिला सकती हैं। लेकिन यदि आप रेगुलर स्टूडेंट थे और आप दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री, एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आने के बाद टेम्पररी एडमिशन कॉलेज में नहीं कराया था, या आप भूल गया था, या आपका नॉलेज नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ रूल होता है कि सप्लीमेंट्री आने के बाद भी टेम्पररी एडमिशन अपन करा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कराए हो तो और आप सोच रहे हैं कि अब तो मैं पास हो चुकी हूँ, तो दो सब्जेक्ट में मैं पास हो चुका हूँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट थी, तो वापस कॉलेज जा सकते हो? डायरेक्ट नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रिंसिपल से जाकर बात करने पड़ेगा कि सर मैं रेगुलर स्टूडेंट था, दो सब्जेक्ट में मैं सप्लीमेंट्री आ चुकी थी और मैं पास हो चुकी हूँ, तो वापस से मैं क्या अपने सीट, अपना जगह, पोजीशन, स्थान ले सकती हूँ क्या रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर? क्योंकि मैं पहले भी रेगुलर स्टूडेंट थी। तो यदि आपके कॉलेज में सीट बचा होगा आपके क्लास का, जो भी क्लास में आप हैं सीट बचा होगा, तो प्रिंसिपल महोदय जी आपको सीट अलाउट कर देंगे। और यदि आप सीट नहीं बचा होगा तो आप रेगुलर के तौर पर इस बार शामिल नहीं हो सकते हैं, आपको प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक बार आप अपने तरीके से जाकर बात कर लीजिए। कई बार सीट खाली होता है भाई, सीट खाली होता है तो आपको मिलने का चांस 100% होगा। सीट खाली होगा तो जरूर से आपको दिया जाएगा। अगर नहीं मिला सीट तो आप रेगुलर के तौर पर नहीं, आप प्राइवेट के तौर पर एग्जाम दिला पाओगे। ओके, ये बात भी क्लियर हो गया। अब कई लोग के मन में ये डाउट है कि मैं पहले भी प्राइवेट स्टूडेंट हुई करती थी, दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ चुकी थी और इस बार मैं पास हो चुकी हूँ एग्जाम में, और मैं रेगुलर करनी चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको फिर से प्रिंसिपल महोदय जी के पास जाके बात करना होगा कि सर मैं प्राइवेट स्टूडेंट हुई करती थी और दो सब्जेक्ट में मैं सप्लीमेंट्री आई थी और मैं पास हो चुकी हूँ, तो मुझे रेगुलर करना है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या इस समय? तो अगर सीट खाली होगा, सीट बचा होगा तो आपको जरूर से मौका दिया जाएगा, और सीट नहीं बचा होगा तो आपको फिर से इस बार आपको प्राइवेट के एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, दो सब्जेक्ट पास हो ही चुके हो। अगर रेगुलर में बात बन गई तो अच्छी बात है, और बात नहीं बनी तो आप प्राइवेट का एग्जाम फॉर्म भर लेना और एग्जाम दिला लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, समझ पाए? ऐसा नहीं है कि रेगुलर का एकदम ज़्यादा मान्यता है, प्राइवेट का मान्यता कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता यार। टेंशन मत लो, दोनों का मतलब एक ही होता है भाई। क्योंकि लाइफ में आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाना है या कोई भी जॉब दिलाना है, कोई भी जॉब का फॉर्म भरते हो तो आपको एग्जाम दिलाना है, तो वहाँ पर आप प्राइवेट हो, रेगुलर हो, ये सब उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। वहाँ पर तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो कि नहीं, एग्ज़ाम क्रैक किए हो कि नहीं, ये सब देखा जाता है ना। तो ऐसा ना आप वगैरह बात इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत किया करो। ओके,
ठीक है। हम मानता हूँ कुछ जगह देखा जाता है कि आप रेगुलर हो या प्राइवेट हो, जैसे शिक्षा कर्मी वगैरह, इन सब में ना। बाकी यार गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ये सब नहीं देखा जाता कि आप रेगुलर थे या प्राइवेट थे। उनको सिर्फ मतलब होता है कि आपने रेलवे का एग्जाम दिलाया, बैंक का एग्जाम दिलाया, CGPSC में डिप्टी कलेक्टर का एग्जाम दिलाया, DSP का एग्जाम दिलाया, UPSC का दिलाया, तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाए हो या नहीं, ये देखा जाएगा। ये नहीं कि आपके मार्कशीट में रेगुलर हो कि प्राइवेट हो, ये नहीं देखा जाएगा, ठीक। तो इसका टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहो यार, बहुत सारे बात आपको कहना है, बस धीरे धीरे सुनते रहो भाई, ओके। अब बहुत लोग को डाउट था कि 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री एग्जाम दिलाई थी, है ना, और 1 सब्जेक्ट में वापस से मुझे सुपर सप्ली दे दिया गया है, क्या करूं, ऐसा वगैरह वगैरह। तो आपके पास 2 चांसेस होते हैं, या तो आप रीटोटलिंग करा लो, कई बार क्या होता है नंबर में गड़बड़ होता है, तो रीटोटलिंग करा लो, हो सकता है आप 1-2 नंबर से चुके होंगे तो आप पास हो जाए, या सुपर सप्ली का एग्जाम में आपको मौका मिलेगा। सुपर सप्ली का फॉर्म कब भरा जाता है, तो सुपर सप्ली का फॉर्म भाई दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के पहले सप्ताह तक आ जाएगा, टेंशन मत लो, ओके। और रीटोटलिंग करा लो, बहुत बेहतर होगा भाई। अगर 1-2 नंबर की कमी होगी तो हो सकता है रीटोटलिंग में आपको थोड़े बहुत बेनिफिट मिल जाए, अदरवाइज आप सुपर सप्ली को और बढ़ सकते हो। सुपर सप्ली का फॉर्म दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप लगातार चेक करते रहो। और बता रहा हूँ, वेबसाइट को अगर चेक नहीं कर पा रहे होंगे तो एक बार जाइए कॉलेज और वहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल सर से बात कीजिए कि सर सुपर सप्ली का एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, ये सब एक बार आप खुद ना रूबरू जाके ना जब पूछ लोगे ना तो मन से ना माइंड से वो तनाव दूर हो जाता है कि भाई मैं तो बाद मस्त प्रिंसिपल महोदय से मिल के आ चुका हूँ, अब सुपर सप्ली एग्जाम कब होगा, सर ने एक अनुमानित तिथि बता दी, उसी दिन मुझे फॉर्म भरना, ये सब ना क्लियर हो जाता है। तो एक बार कॉलेज जाकर आप बात कर लिया करो यार, समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। क्योंकि कई बार ना फालतू कई तो वीडियो आता है तो उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। रीटोटलिंग का फॉर्म कब भरते हैं, कई लोग का ये डाउट होता है। तो जिस समय भी आपका रिजल्ट आता है जिस दिन, उसके ना 10 से 15 दिन के भीतर आपको रीटोटलिंग का फॉर्म भरना पड़ता है, ओके। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर। कई लोग पूछ रहे थे कि अभी मैं फेल हो चुका हूँ, मतलब एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट दिलाया था, एक सब्जेक्ट में वापस फेल कर दिया गया है 1 नंबर 2 नंबर की वजह से, तो रीटोटलिंग करा लूँ क्या रीटोटलिंग करा लूंगा तो कुछ ग्रेस व्रेस मिल जाएगा क्या? देखिए भाई, ग्रेस का तो चांस बहुत कम होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री में 1 नंबर का ग्रेस दिया जाता है, सप्लीमेंट्री में सिर्फ 1 नंबर का ग्रेस दिया जाता है, तो ग्रेस के ऊपर डिपेंड मत रहो आप, ठीक है ना। रीटोटलिंग में आप जाओगे तो ग्रेस का चांस खत्म है आपका, ओके। अगर नंबर बढ़ रहे होंगे, वाकई में आपने लिखा होगा शानदार, और नंबर बढ़ रहे होंगे तो बढ़ाया जाएगा, आपको पास किया जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं बोल सकता है। क्योंकि इस बार आपको मौका दिया गया था, बहुत शानदार मौका दिया गया था भाई, सच बता रहा हूँ, ऐसा पहली बार हुआ अभी बहुत साल के बाद, तो सोच सकती है ना, अब कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और हाँ, इस बार प्राइवेट स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म और रेगुलर स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का तो जारी हो चुका है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से जो भी आप करना चाहते तो फॉर्म भर दीजिए। बाकी दुर्ग यूनिवर्सिटी हो गया, और रायगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो गया, और छत्तीसगढ़, ऐसे तमाम सारे स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर प्राइवेट एग्जाम फॉर्म और रेगुलर एग्जाम फॉर्म आना बाकी है। तो आप एक्टिव रहिए, इसी महीने के लास्ट में, और जनवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक आपको प्राइवेट एग्जाम फॉर्म, रेगुलर एग्जाम फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आपका तो अब रिजल्ट आ ही चुका है ना, बहुत सारे को नहीं आया होगा तो आ जाएगा, तो आप फिर से एग्जाम फॉर्म दिलाना और मस्त नेक्स्ट ईयर में अभी एग्जाम लिखना। इस बार कोई गड़बड़ी मत करना भाई, चलो 2 सब्जेक्ट में फेल थे, सप्लीमेंट्री का मौका मिल ही चुका है, अब सुधार करना। अब एग्जाम फॉर्म भरोगे तो तैयारी करना, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम फॉर्म भर दिए तो पेपर के दिन बस जा रहे हो। मैं बताऊंगा तैयारी आपको कैसे करना है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उतना ज़्यादा मत करना भाई, मतलब चाहते हो थोड़ा पास हो जाए, अच्छा खासा हो जाए, कम टाइम में ज़्यादा हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना यार। मैं तो बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना 4-5 साल जितना ज़्यादा हो सके उन्हीं का क्वेश्चन को ना बार बार ट्राई किया करो, बार बार लिखने का प्रैक्टिस किया करो, थोड़े बहुत पढ़ाई किया करो। तो बिना पढ़ाई करोगे ना यार तो आपका भी नुकसान है, बिना पढ़ाई करोगे तो वापस सप्ली वप्ली का देख लो चोचला देखने को मिल रहा है, तो ना ये सबसे आप बचिए भाई, ट्रैप्ड है यार ये सब, सच बता रहा हूँ। थोड़े बहुत आप धीरे धीरे 1-1 घंटा निकाल के थोड़ा बहुत पढ़िए ना यार, क्या पढ़ना है मैं बता तो रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्त पढ़ो, उठा के अनसॉल्व खरीद लो, ठीक है, मार्केट से। लिखने का टेक्निक क्या है, कैसे कॉपियाँ लिखी जाती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा एकदम। कम ज्ञान में ज़्यादा टाइप कैसे लिखे, कैसे कम में अच्छा से पास हो जाए ना, मैं एक वीडियो भी बनाया था, बहुत लोग का उसको हेल्प हुआ है, सच बता रहा हूँ, ठीक। तो कोई भी डाउट होता है, दिक्कत होता है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना यार। इस बार ना भाई
प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो यार, थोड़े 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है और वही एग्ज़ाम में आपको पास कराने में, अच्छा नंबर लाने में हेल्प करता है। और लास्ट में जाते जाते ये कहूँगा कि भाई देखो, एग्ज़ाम तो अपनी जगह है, कॉलेज का है ना, डिग्री तो सबको चाहिए और साथ ही साथ भाई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी तैयारी भी आप बाजू में करते रहो, कम से कम उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा रोजाना टाइम निकालते रहो और गवर्नमेंट जॉब की बुक खरीद लो, किताबें खरीद लो, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा रहता है ना, उन सब से आप सीखते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ये कॉलेज का लाइफ ऐसा होता है ना कि आप इसी में ना 2-3 घंटा टाइम निकाल के थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहोगे थोड़ा तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, कॉलेज करते हैं, आते हैं और फुल अय्यासी करते हैं, 3 साल मस्त बिता लेते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, तो तब तक समय निकल जा रहा था ना, तब तक समय कुछ अलग बात होती है, अलग तरह से माइंड में प्रेशर आ जाता है, घर वाले प्रेशर डालते हैं। तो मेरी बात मानो कि थोड़े टाइम निकालो और कुछ सीखते रहो। जिसको अंग्रेजी सीखना है अंग्रेजी स्पोकन सीखो, जिसको कंप्यूटर में अच्छा कमांड बनाना थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा निकाल के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाके कंप्यूटर सीखते रहो, है ना। ये सब क्या स्किल है, अदर टाइप का स्किल है, बहुत आगे ना आपको काम आएगा आजकल, ठीक है। कोई भी डाउट होते यार भेजिए, कमेंट करो, आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और जितना टाइम हो सके यार मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करते रहूंगा, आपका डाउट दूर करूंगा। ओके, चैनल पर नए हो तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।